राजा दाहिर। हम में से शायद ही कोई सिंध के इस महान योद्धा और शूरवीर के बारे में जानता होगा, क्योंकि वामपंथियों द्वारा लिखे गए हमारे इतिहास में ऐसे वीर सपूतों को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। राजा दाहिर 8वीं सदी में सिंध के महान शासक थे। जी हाँ, वही सिंध जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन कभी ये भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। इसी सिंध की वजह से भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान पड़ा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नी केकई भी इसी सिंध से थी। ऐसे में सिंध का भारतीय संस्कृति से पुराना नाता रहा है। राजा दाहिर सिंध के राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक थे। राजा दाहिर ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान की खातिर अरब आक्रांताओं से दुश्मनी मोड़ ली और युद्ध भूमि में उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये राजा दाहिर ही थे जिन्होंने अपराजयी समझने वाली अरब की खलीफा सेना को 14 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 15वें युद्ध में देवल बंदरगाह के सूबेदार ज्ञान बुद्ध की गद्दारी के चलते राजा दाहिर को 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। सूबेदार ज्ञान बुद्ध ने रात में विश्राम कर रहे सैनिकों के शिविरों में खलीफा की सेना को प्रवेश करा दिया, जिन्होंने युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सोए सैनिकों पर धावा बोल दिया और उनका नरसंहार शुरू कर दिया। इस विश्वासघात में राजकुमार जय शाह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये खबर सिंध की राजधानी अलौर में बैठे राजा दाहिर को मिली और उन्होंने युद्ध भूमि के लिए कूच कर दिया। जयचंद और मीर जाफर जैसे विश्वासघातियों ने एक बार फिर मातृभूमि को कलंकित किया और पहले से बिछाए विस्फोटकों में आग लगा दी, जिससे घोड़े, हाथी और ऊंट बिदक कर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच दुश्मन सेना की ओर से चला एक तीर सीधे राजा दाहिर की आंखों में घुस गया और वह हाथी से गिर पड़े। युद्ध भूमि में जख्मी शेर की तरह गिरे राजा दाहिर पर अरबी सेना ने भेड़ियों की तरह हमला कर दिया। शेर की तरह लड़ते हुए राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का असर लेकिन सदियों बाद तक भारत पर पड़ा। पाकिस्तान मूवमेंट के समय मुस्लिम लीग ने अरबी